हेलो फ्रेंड्स, आई एम विनीत कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनेसां स्टडी पॉइंट। रेनेसां स्टडी पॉइंट आपका स्वागत करता है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, जो रिवीजन करेंगे। उन रिवीजन के थ्रू कुछ रूल्स होंगे, उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, और इस फर्स्ट क्वेश्चन में ये रहा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है, इसमें से राइट वन आंसर चूज करना है और फटाफट इसका जवाब देना है। तो ओके, शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 यस, ठीक है। तो ये इसमें जो है हमारा राइट आंसर। देखिए, पहले सबसे पहले क्या होता है, कुछ चीज़ें हमें समझनी होंगी। देखिए, सेंटेंस यहाँ पर जो है टेंस से रिलेटेड कुछ यहाँ पर एरर्स हम इन सेंटेंस में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस टेंस से रिलेटेड होंगे। ठीक है, किससे? टेंस से रिलेटेड होंगे, जहाँ पर किसी न किसी पार्ट में, मतलब किसी न ABCD D, मतलब 4 जो हैं ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन राइट होगा और बाकी 3 जो होंगे गलत होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये सारे टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिनमें हम उससे रिलेटेड कुछ रूल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो हम ऑप्शन ए इसको पढ़ लेते हैं। वाई 5 o'clock yesterday आई कट ओनली 1 fish। देखिए, ये सही है या गलत है, ये हम खुद तय कर सकते हैं, अगर इसको सही से ध्यान से इस पार्ट को हम, इस सेंटेंस को हम पढ़ लें। तो बाय 5 o'clock एक मतलब एक 5 o'clock एक ऐसा टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब पास्ट टाइम में एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। किसका? एक मतलब पास्ट में, एक बीते हुए समय, मतलब कल की बात कर रहा है, 5 o'clock की बात कर रहा है। जो पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, आई कट ओनली 1 fish। ये हमारा जो सेकेंड पार्ट है सेंटेंस का, तो वो क्या है, आई कट पास्ट इंडेफिनिट में है, मतलब ये रॉन्ग हो गया भाई। एक कंप्लीट वर्क की बात कर रहा है, और यहां पर जब ये तो गलत हो ही जाएगा, क्योंकि 5 o'clock yesterday आई विल हैव कट। अभी यहां पे फ्यूचर का क्या मतलब हुआ, रॉन्ग हो गया। अब पार्ट सी को देखते हैं। 5 o'clock yesterday, मतलब इसके साथ हम कैसा परफेक्ट लाना होगा। सेंटेंस हमारा कैसा होना चाहिए, परफेक्ट। वो भी जब बात पास्ट में हो रही है तो हमारा सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट का ही होना चाहिए, सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, आई हैड कट ओनली 1 fish। तो राइट वन आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये फिक्स टाइम दे रखा है ना यहाँ पर, पॉइंट ऑफ टाइम, जिसे 5 बजे की बात कर रहा है, कल 5 बजे आई हैड, उसने पकड़ी थी भाई। टाइम जो है बीत चुका है, वो काम जो, वो एक्शन जो था वो कंप्लीट हो चुका था। क्या हो चुका है, एक्शन जो था वो कंप्लीट हो चुका। तो यहां पर हम क्या करेंगे, परफेक्ट का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। देखिए, इसका फटाफट जवाब दीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। कोई सा भी नहीं हो सकता है ना जी? यस। चलिए, इसमें भी हम देख लेते हैं कैसे, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए, आफ्टर सी हैड रेस्टेड फॉर अ वाइल सी स्टार्टेड ऑन हर जर्नी। इसको समझने के लिए हमारे पास 2 रूल्स हैं। कितने? 2 रूल्स हैं। देखिए, सबसे पहले अगर यू आफ्टर है, ठीक है, क्या आफ्टर अगर आपको लगा मिल जाए, तो इसके बाद जो इससे जो सेंटेंस, जो आफ्टर के साथ जो सेंटेंस का यूज होगा वो परफेक्ट का होगा। किसका होगा? परफेक्ट का। आफ्टर प्लस परफेक्ट टेंस, ठीक है, परफेक्ट टेंस का यूज होगा।
इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी बात ये हो जाती है कि परफेक्ट के साथ इसके बाद परफेक्ट टेंस होता है और एक घटना। अब ये सेंटेंस में क्या हुआ, दूसरी कंडीशन क्या है, पहली हो गई, ये क्लियर हो गया, मतलब हमारा ऑप्शन ए, हमें आगे बढ़ना ही नहीं पड़ा भाई। आफ्टर सी रेस्टेड इंडेफिनिट है, मतलब ये हमारा सेंटेंस गलत हो गया। आफ्टर सी रेस्टेड ये भी गलत हो गया, ये भी इंडेफिनिट है ना। तो एक ही रूल के आधार पर हमारा ये सेंटेंस, ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। दूसरा भी मैं बताता हूँ, सी रेस्टेड, यदि क्या होता है कि दो सेंटेंसेस में है, क्या है, आफ्टर सी हैड रेस्टेड फॉर अ व्हाइल सी स्टार्टेड ऑन हर जर्नी। अब इस वाले पार्ट को देखें, सी स्टार्टेड ऑन हर जर्नी, ये मतलब परफेक्ट में है, ये किस में है, इंडेफिनिट में है। सेकेंड पार्ट इसका जो दे रखा है ये कहाँ है, इंडेफिनिट में है। इसके साथ क्या हम इसको समझ सकते हैं कि एक के बाद एक घटना घटित हो, मतलब एक घटना के बाद दूसरी घटना मतलब जस्ट ही शुरू होती है, तब क्या होता है कि इसमें जो दूसरा भाग होता है वो किसमें, इंडेफिनिट में ही होता है। अब उसने क्या किया, आफ्टर सी हैड रेस्टेड फॉर अ व्हाइल सी स्टार्टेड ऑन हर जर्नी। दोनों भागों में क्या हुआ, एक के बाद दूसरा एक्शन, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन तुरंत शुरू हो जाता है, मतलब उससे एक घटना के बाद दूसरी घटना घटित हुई है। ऐसी सिचुएशन में हम ये रूल फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द लास्ट 6 months आई एम, ऑप्शन ए में देखिए, फॉर द लास्ट 6 months आई एम वर्किंग ऑन द थेसिस, क्या ये सही है, इसको देख लेते हैं। फॉर द लास्ट 6 months, देखिए एक सबसे पहले मैं तो लास्ट 6 months, एक 6 month मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है। आई एम वर्किंग ऑन द थीसिस, देखिए लास्ट मंथ 6 month से अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही नोटिस करने वाली, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम बता रहे हैं। देखिए प्रेजेंट, अब ये जो है यहाँ पर इसको देखना है कि आपको थर्ड में कि लास्ट मंथ की बात कर रहा है, लास्ट 6 months आई एम वर्किंग ऑन द थेसिस। भाई एक पीरियड ऑफ टाइम और वो भी फिक्स टाइम, लास्ट 6 months मतलब यहाँ पर क्या दिया गया, फिक्स टाइम कर दिया गया, और वो पीरियड ऑफ टाइम लंबे पीरियड में क्या किया, आई एम वर्किंग ऑन द थेसिस। देखिए कंटिन्यूअस तो नहीं हो सकता है, ये कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है कि जब 6 महीने में बात की, जो बात आई एम वर्किंग ऑन द थेसिस, मतलब मैं कार्य कर रहा हूँ थेसिस पर, भाई ये तो एक मतलब कंटिन्यूटी की बात हो रही है। और वहाँ पर एक लास्ट मंथ अगर दे दिया फॉर द लास्ट मंथ तो ठीक था, बट 6 months से मतलब कुछ एक्शन, यहाँ पे 2 एक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे 2 एक्शंस जो हैं आपको शो हो रहे हैं। यहाँ पर एक ये हुआ 6 months से, मतलब लास्ट 6 months से कुछ हो रहा है, और वो जो काम कर रहा है वर्किंग ऑन द थेसिस, यहाँ दूसरा हो गया। अब यहाँ पर 6 महीने में भैया कुछ काम हुआ होगा, है ना, और कुछ काम बचा भी तो होगा, नहीं होगा। अब देखते हैं बी में, देख लेते हैं बी वाला, फॉर द लास्ट 6 months, लास्ट 6 मतलब पिछले 6 महीने से आई हैव बीन वर्किंग ऑन द थेसिस, मैं इस थेसिस पर कार्य कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मतलब क्या हुआ, 6 महीने से मैं इस पर कार्य कर रहा हूं, मतलब भाई अभी हो सकता है कि उसने 3 महीने काम कर लिया हो, उसके बाद इस बात को बोल रहा हो फॉर द लास्ट 6 months, मतलब ऐसा तो नहीं होगा। क्या होगा, 6 महीने, जब 6 महीने हो गए, 6 महीने से काम वो कर रहा है, हो सकता है 2-4 महीने और भी इस पर काम करे, वो 6 महीने होने के बाद ही बात तो बोल रहा है ना। फॉर द लास्ट 6 months, पिछले 6 महीने से मैं इस पर कार्य कर रहा हूँ, मतलब 6 महीने पूरे हो चुके हैं, 6 महीने में उसने जो एक्शन किया वो कंप्लीट किया है, तो परफेक्ट तो हो गया ही, बट परफेक्ट के साथ मतलब जो उसने काम कर लिया है वो तो परफेक्ट हो गया, प्लस काम अभी बचा भी तो है कुछ, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो हमारा ये दूसरा भाग क्या होना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और वो है यहाँ पर ऑप्शन बी में। क्या है, ऑप्शन बी में हमारा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अब देखिए ऑप्शन सी की बात अगर हम करें तो ऑप्शन सी में ये नहीं आया है वर्कड, एक ओनली क्या है, परफेक्ट है। ओके, नेक्स्ट
यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन जो दे रखा है 4, क्वेश्चन नंबर 4 में, फटाफट इसका देखिए, जवाब दीजिए। ऑप्शन ए, ही सेल्डम इफ एवर कम्स हेयर। ऑप्शन बी, ही सेल्डम और एवर डज सी कम हेयर। तो देख लेते हैं, इसका एक रूल होता है, देखिए क्या होता है हम अकॉर्डिंग टू रूल क्या समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं यहाँ पर ही सेल्डम इफ एवर कम्स हेयर, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है, ये गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। कैसे है रूल देख लेते हैं, इसका रूल क्या होता है। रूल कहता है कि सेल्डम, अगर सेल्डम दिया गया हो, क्या दिया गया हो, सेल्डम, है ना, जानते हो ये क्या है, एडवर्ब है। सेल्डम के बाद इफ इवर, ठीक है, या फिर कह सकते हो और नेवर का यूज करेंगे। किसका करेंगे, और नेवर। हमेशा ध्यान रखना, इफ इवर और नेवर का यूज होता है सेल्डम के बाद, ना कि हम क्या कर दें, ना कि देख लें कि अगर हमने जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे और नेवर की बजाय यहाँ पर सेकेंड वाले सेंटेंस में क्या कर दिया, और इवर का यूज़ कर दिया, यहाँ पर इफ़ नेवर का यूज़ कर दिया। इफ़ इवर का यूज होगा, किसका होगा, ये राइट यूज़ है, बट इफ़ नेवर रॉन्ग यूज़ है, ये रूल है, ध्यान रखना है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फटाफट इसका जवाब दीजिए। सी जस्ट हैड, ऑप्शन ए, सी जस्ट हैड हर लंच, सी जस्ट हैज हैड हर लंच, सी हैज जस्ट हैड हर लंच, ठीक है, ओके। तो इसमें जो है हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वो क्यों है, देखिए कुछ होते हैं एडवर्ब, ये जो जस्ट है, यहाँ पर कुछ एडवर्ब जो है यूज़ किया गया है, जस्ट का यूज़ किया गया, क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या होता है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया गया है, जस्ट का। अब जस्ट का देखिए समझिए पहले बात, क्या क्यों ऐसा यूज़ किया गया, मतलब ये हुआ है कि जो काम है, जो एक्शन है, वो बिल्कुल अभी इमीडिएटली कार्य हुआ। सी हैज जस्ट हैड हर लंच, उसने अभी बिल्कुल, जैसे मान लीजिए अभी बीता हुआ समय, कहते हैं बिल्कुल अभी पास्ट, इमीडिएटली पास्ट कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, इमीडिएटली पास्ट जो है वो वर्क एक्शन हुआ है। तो इस कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में हम जस्ट का यूज़ करते हैं। क्या किसका यूज़ करते हैं, जस्ट का यूज़ करते हैं। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए क्या, अभी अभी है, इमीडिएट पास्ट कहते हैं, अभी अभी है मैं कुछ कार्य किए हूँ को दर्शाने के लिए, अभी भी मैं कुछ कार्य किया हो, अभी बीते हुआ कुछ ही क्षण हुआ हो के लिए दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम प्रयोग करते हैं, ओके। जैसे इसका हम जस्ट को हम इसके तरीके से कह सकते हैं ऑलरेडी है, या नाउ के रूप में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, नाउ, ऑलरेडी, ऐसे शब्दों के साथ हम इसका सेंस लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ है, एग्जैक्टली भी है, होता आता है, नाउ है, एग्जैक्टली भी कह सकते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। इस सेंस में जस्ट का हम यूज़ करते हैं। तो सबसे सही सिंपल तरीका है समझने के लिए कि जो जस्ट का यूज़ करना है हमें, तो हमेशा ध्यान रखें कि इमीडिएट पास्ट होता है। इमीडिएट मतलब अभी अभी बिल्कुल कार्य समाप्त हुआ, भाई हम अभी एक सेकेंड पहले कोई बात बोले हैं, बोली अभी, और अभी क्या हुआ, एक सेकेंड बाद क्या होगा, वो पास्ट हो गया। तो यही सिचुएशन है इन सेंटेंस में, यही कंडीशन अप्लाई होती है कि मैंने बोला, अभी 2 मिनट बाद क्या हो गया, वो पास्ट हो गया। तो क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, क्या करना है, जो कार्य किए गए हैं, उस कार्य को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अब इसमें आपको क्लियर करना है कौन सा सेंटेंस जो है वो राइट होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा जी।
हाँ ओके। तो सर से जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम देख सकते हैं अ वाइल दे वर हैविंग डिनर लाइट्स वेंट आउट। वाइल दे हैड डिनर लाइट्स वेंट आउट, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी वाइल दे वर हैविंग डिनर लाइट्स हैव गॉन आउट, नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। ओके, तो इसमें जो है हमारा राइट वन आंसर होगा ऑप्शन ए। किस तरह से इसको समझ लेते हैं 6 में। जब भी ध्यान रखना, एक तो सेंटेंस को समझने की जरूरत है। वाइल दे वर हैविंग डिनर, जब वो खाना खा रहे थे, लाइट्स वेंट आउट, तब लाइट गई। मतलब ये हुआ, ये मीन्स ये हुआ कि एक ऐसा कार्य, मतलब एक ऐसा एक्शन जो कंटिन्यू चल रहा होता है और उसी बीच में एक इंपॉर्टेंट एक्शन हो जाए, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो जाए, हुआ हो, तो कंडीशन क्या होगी? तो कंडीशन देखो, जो एक कार्य जारी है तो उसको तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे, और उसी पीरियड में क्या हो जाए कि उससे भी एक महत्वपूर्ण कार्य, मतलब एक्शन हो जाए, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। आप देख सकते हैं सेंटेंस का अगर हम सेंस निकालेंगे तो क्या, वाइल दे वर हैविंग डिनर, भाई खाना खा रहे थे, उससे भी, अब खाना खा रहे थे, उजाला था और उसी बीच में लाइट चली गई। उसी पीरियड में क्या हुआ, लाइट चली गई। तो एक एक्शन ये हुआ, खाना खाने वाला, मतलब डिनर जो ले रहे थे, डिनर रात का, और उसी समय में लाइट गई है, तो ये महत्वपूर्ण कार्य हो गया ना। उस कार्य में के लिए क्या करना है हमें, इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ना करके किसका, पास्ट का, पहला पास्ट कंटिन्यूअस, दूसरा भाग होगा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जी फटाफट इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर क्या होगा भैया? राइट वन आंसर बी होगा। आई हैव रिटन 6 लेटर्स सिंस मॉर्निंग। अब देखिए कैसे होगा, है दिमाग में यही बात आ रही होगी, बहुत अजीब सा लग रहा है ना। आई हैव बीन राइटिंग 6 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब देखिए ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब इसको समझने की जरूरत है, क्या करना है, समझने की जरूरत है। देखिए क्या करना है कि आपको ये देखिए 6 लेटर्स, अब इन्होंने जो एक्शन किया है वो एक फिक्स एक्शन है, क्या है, 6 लेटर्स। अब सिंस मॉर्निंग, भाई ये तो आई हैव बीन राइटिंग, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6 लेटर्स जो हैं, आई 6 लेटर्स लिख रहा हूँ, 6 लेटर्स लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता ना। सिंस मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम में, एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप इतने ज़्यादा कैसे कर सकते हो, और वो भी कंटिन्यू, एक तो गलत हो गया ना, नहीं हो सकता। अब देखिए आई हैव रिटन 6 लेटर्स सिंस पॉइंट ऑफ टाइम में, मतलब मॉर्निंग में उसने क्या किए थे, उसने 6 पत्र लिखे थे, ये मतलब लिखे हैं। उसने क्या किया, सुबह सुबह उठा और उस सुबह में क्या किया, उसने 6 लेटर, मतलब फिक्स कर दिया ना, ये जो वर्क है, एक्शन है, वो क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, रिटन 6 लेटर्स। तो एक्शन जो है, जो फिक्स है तो वो कंप्लीट है, और जब कंप्लीट है तो परफेक्ट है, क्या है, परफेक्ट है। तो सिंपल सा तरीका है कि आपको ये हमारा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। अब यहां तो फिक्स तो है 6 लेटर्स, अब 6 लेटर्स ऐसा कैसे कह सकते हैं जब काम तो अभी जारी है भाई, अब 6 लेटर्स कैसे हो सकते हैं, ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, कम भी रह सकते हैं। 6 लेटर्स लिख रहा हूँ, कुछ काम अब जब कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, तो क्या करोगे, क्या करोगे भाई, आपके कुछ लिखे भी होंगे, कुछ बचे भी होंगे, तो आप 6 मतलब फिक्स नहीं देना है, आपका एक्शन जो है फिक्स नहीं होना चाहिए। ओके, दैट्स राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चलिए
जल्दी फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए जी। he lived in London, ऑप्शन ए he lived in London for 2 years when I went there, ऑप्शन बी he was living in London for 2 years when I went there, he had been living, ऑप्शन सी he had been living in London for 2 years when I went there, none of these। देखिए इस सिचुएशन में क्या करना है आपको, अब यहां पर आपको दिखना है कि हमारा सही आंसर कौन सा होगा, है ना। तो यह समझ लीजिए, अभी इससे मैंने रिलेटेड बात भी की थी अभी इससे संबंधित, है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन सी हमें सही लग रहा है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अब ये क्यों है, ही हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years, इसको समझिए। पास्ट में क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में पास्ट में किसी एक निश्चित समय पर, पास्ट में किसी एक निश्चित समय पर कोई कार्य आरंभ हुआ हो, कोई कार्य को दर्शाना हो, जो अभी तक जारी है। कोई काम पास्ट में किया गया, उसको दर्शाने के लिए जो काम अभी तक जारी हो। अब यहाँ पर देखिए, ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा ध्यान रखना है, क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहला क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसके बाद वाला इंडेफिनिट। ये रहा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस दूसरा भाग पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए इसको समझ लेते हैं, ही हैड बीन, अब यहाँ पर क्या, ही लिव्ड इन लंदन फॉर 2 years, वो क्या है भाई, वो तो रह रहा है वर्तमान तक की। मैंने बोला ना कि जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि कुछ काम एक्शन कंप्लीट होता है और कुछ बाकी होता है ना, काम जारी होता ना। तो पास्ट, अब ये कहो ही लिव्ड इन लंदन फॉर 2 years, कैसे हो सकता है, ही लिव्ड, भाई वो अभी जब 2 साल से रह रहा है, बात रह रहा है ना, या कहो कि आई हैड, मतलब यहाँ पर रह चुका, गया था, रहा था, अब नहीं रह रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में तो हम लिख सकते हैं, बट यहाँ पर कह रहा है कि आई हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years व्हेन आई वेंट देयर, मतलब जब से वो गया तब से वहाँ से क्या 2 साल से अभी तक रह रहा है, वहाँ कहाँ, ओके। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, ठीक है, जिसका जवाब दीजिए फटाफट। इसका जो है ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है, फटाफट इसका जवाब दीजिए। हाँ जी बताता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी जी। इसका जो देखिए, इसमें हमें क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। वो क्यों है, देखिए इन अ वीक्स टाइम, एक सप्ते में। अब इतना तो कंफर्म है कि भाई एक सप्ते में आई विल कंप्लीट माय वर्क, है ना, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, वो ये बिल्कुल परफेक्ट राइट है। क्यों, देख लेते हैं। इन अ वीक्स टाइम, एक सप्ते में आई विल कंप्लीट माय वर्क, मैं अपना कार्य कर लूंगा। एक सप्ते में, मैंने अभी बोला, बिल्कुल वही यहाँ पर रूल फॉलो करेगा सेंटेंस। अब भाई एक सप्ते में मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँगा। मैंने कहा ना, काम कंप्लीट, एक्शन कंप्लीट होता है वो किसमें, परफेक्ट में, किसमें, परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर कौन सा होगा, मैं अपना कर लूँगा, मतलब ये है एक सप्ते में, एक सप्ते के समय में आई हैव कंप्लीट माई वर्क, तो ये वाला सही होगा, है ना। आई विल कंप्लीट माई वर्क कुछ मतलब ही नहीं हुआ, आई विल भी कंप्लीट माई वर्क कोई मतलब नहीं हुआ। तो मतलब दोनों को दोनों पार्ट, ये ए एंड सी दोनों गलत है, बी इज द राइट आंसर। इन ए वीक्स टाइम आई विल हैव कंप्लीट माई वर्क, जहाँ पे काम एक्शन कंप्लीट की बात करता है वहाँ पर हमेशा परफेक्ट। बात ये है कि फ्यूचर में करेगा तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ठीक है, फटाफट इसका जवाब दीजिए।
जी। बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या है, हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों है कि यहाँ ये क्यों नहीं है? भाई सी डिड नॉट कुक हर ब्रेकफास्ट एट, उसने अभी तक, ये भी तो सही लग रहा है। चलिए बताता हूँ इसका। ये इसमें क्या होता है, देखिए एट, एट जो है, कहाँ गया ये, एट, ये बहुत, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है। एट जो इसका यूज़ हिंदी के हिसाब से अभी तक के लिए होता है ना, अभी तक के सेंस में किया जाता है। इसके अभी तक, इसका यूज सबसे पहले ध्यान रख देने, इसका यूज नेगेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, एंड इंटेरोगेटिव, ठीक है, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ होता है। और ये हमेशा क्या होता है, ये जो इंट्रोगेटिव जो है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है एट का यूज़। पॉइंट फर्स्ट हो गया, ठीक है। पॉइंट सेकेंड ये हो गया, ये वर्ब, ठीक, या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में यूज होता है एट का। एडवर्ब है, ध्यान रखना। क्या है, होता है, ठीक है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसका यूज प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो ये हुआ कि पास्ट में तो बिल्कुल नहीं होता, पास्ट में इसका यूज, एट का यूज नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखना है, पास्ट के टेंसेस में इसका यूज नहीं होता है, तो इसलिए ये तो गलत ही हो गया। उसके बाद सी हैज कुक्ड हर, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव में नहीं होता, इस तरीके से बता दिया है कि इसका यूज नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही होता है। ओके, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11th है। हाँ, यहाँ पर देखिए जल्दी फटाफट इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन, हाँ जी, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। देखिए वही पर अभी जो बताया था कि वही कंडीशन है यहाँ पर, नहीं समझ में आया? अरे वही चीज़ है भाई, मैंने बोला कि सी डिड नॉट, देखिए क्या हुआ कि अभी इससे पहले एक रूल बताया था कि कोई कार्य हो रहा है, ठीक है, पास्ट में कोई कार्य हो रहा है और उसी बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है ना। तो फिर से मैं बता दे रहा हूं, कोई कार्य पास्ट में चल रहा होता है और उसी पीरियड में क्या होता है कि एक उससे भी महत्वपूर्ण घटना घटती है, तो वो तो सेंटेंस जो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, एक सेंटेंस जो चल रहा होता है काम, वो कॉन्टिन्यूअस होता है, और जो घटना घटती है उसके बाद वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो ये वाली कंडीशन जो है हमको ऑप्शन सी में मिल रही है। सी डिड नॉट ओपन द डोर बिकॉज सी वाश्ड हर हेयर। भाई वाश्ड हर हेयर क्या मतलब, क्या हुआ? मतलब वो क्या कर रही थी, वो अपने हेयर क्या कर रही, धुल रही थी उसी बीच में। उसने इसीलिए तो नहीं खोला क्योंकि वो अपने बालों को धुल रही थी, तभी क्या हुआ, किसी ने दरवाजा खटखटाया होगा, लेकिन वो काम मतलब कुंडी को नहीं खोल पाई, उसने नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? क्योंकि उसके पास रीजन था, क्योंकि वो एक्शन जो था वो कंटिन्यू था, वो कार्य में बिजी थी। ओके।